अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबकी फरमाइश पे अपने कद्दू की रेसिपी शेयर करूँगी, कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी। तो जो कि मुझसे रेसिपी मांगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक व्लॉग में ही बना लूँ। और अमूमन आपके घर में जो है ना, कद्दू कोई नहीं खाता। हाँ, मेरे घर में भी ऐसा होता है कि भाई नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता, या मेरी अम्मी शौक़ से खाती थी। तो कद्दू हमेशा या तो दाल में पकता था या गोश्त में पकता था, और कद्दू बहुत कम खाया जाता था, जबकि कद्दू को इसको खाना चाहिए। ये बहुत मुफ़ीद है और हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी और ये सब्ज़ी। तो मैं जो है ना, ये आज ये रेसिपी उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जिनके घर में कद्दू शौक़ से नहीं खाया जाता। उनको पागल और बेवकूफ़ बनाने का सबसे ये तरीका जो है ना, बहुत अहम है। इस स्टेप को आपने आखिर तक देखना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में जो कद्दू नहीं खाता वो ज़रूर खाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़े से कद्दू ले लिए हैं। आप जो है ना, अगर आपके घर में अफ़राद ज़्यादा हैं तो आप कद्दू ज़्यादा लें, क्योंकि ये जो है ना, फिर ये मिक़दार इसकी कम रह जाती है। तो मैंने जो है ना, वो इतने कद्दू लिए हैं और सबसे पहले मैंने इनको छील लिया है और कद्दूकश किया। और कद्दूकश करने के बाद मैं अब इनको बॉयल करने लगी हूँ। आपने बॉयल करना है ताकि ये नरम हो जाएँ। तो जैसे ये नरम पड़ेंगे तो इसके बाद हम इसको स्टेन करके इसको निचोड़ लेंगे। अच्छा, आपके घर में अगर मलमल का कपड़ा होगा तो आप उससे निचोड़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने ना, ये क्योंकि पतले हो गए थे, मैंने इसको स्टेन करने के बाद इसको हाथ से निचोड़ लिया था। और ये कद्दू के कोफ्ते का जायका सेम टू सेम जैसे आप कीमे के कोफ्ते बनाते हो वैसे इसका जायका, और प्रोसीजर भी वैसे है, मसाले भी वैसे ऐड होने हैं, प्रोसीजर भी वही है। लेकिन ये है कि इसमें जो है ना, आपने ये एहतियात रखनी कि कोफ्ते जो है ना, वो टूटे ना। उसका क्या ट्रिक है वो मैं आपको बताऊँगी, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। जैसे ये हमारे जो कद्दूकश है ना, वो जो बॉयल हो जाएगा, ये नरम थोड़े से मुझे लगेंगे, ये थोड़े से नरम हो गए हैं, तो मैं इसको स्टेन कर लूँगी। और स्टेन करने के बाद मैं इसमें सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। साथ मैं आटा गूँध रही हूँ और साथ-साथ काम कर रही हूँ। ये मैंने जी नया एक कैबिनेट बनवाया है, क्योंकि मेरी जो बाल्टी थी आटे वाली वो बाहर पड़ी रहती थी, तो मैंने फ्रिज के साथ इसको रखा है और उसके ऊपर चीज़ें सेट कर ली हैं। घर की खूबसूरती यही होती है कि छोटी-छोटी चीज़ों का आप ख़्याल रखा करें। कहाँ गंदा लग रहा है, कहाँ साफ़ लग रहा है, ये चीज़ें देखा करें और उनको जो है ना, ऑर्गेनाइज़ अच्छे तरीके से किया करें। तो मैंने ये, मुझे एक थोड़ी-सी जगह यहाँ पे खाली लग रही थी, तो मैंने इसका वो एक छोटा-सा कैबिनेट सा बनवा लिया है और उसमें मेरे बर्तन भी आ गए हैं और उसमें आटे की बाल्टी भी आ गई है। और जब हमारा जो है ना, ये साथ मुझे फिर फ्रिज का अलार्म फ़ील हो रहा था, तो मुझे लगा कि फ्रिज फिर से कहीं से बोल रही है और ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसका अलार्म बंद कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन में ना थोड़ा-सा बेसन लिया है। आपने जैसे कीमे के कोफ्ते में बेसन भून के डालते हैं, इस तरह मैं कद्दू के कोफ्ते में मैंने आधी प्याली बेसन की इसको भुनाई की है हल्की आंच पर, और इसको भुनाई करके तो मैं ये कद्दू के कोफ्ते में डालूँगी। आपने इसको लाइट आंच पर भूनना है। दूसरी तरफ हमारे कद्दू बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए, ऑयल में इसको फ्राई किया, और यहाँ पे टमाटर 2 काट लिए, हरी मिर्चें 4 से 5 ऐसे ली हैं। फ्राई किए हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पे मैंने गरम ऑयल में उसको डाल दिया। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक और इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और साबुत काली मिर्च। सेम वही मसाला जैसे आप कीमे का मसाला, कीमे का कोरमा बनाते हैं, सेम वैसे ही आपने कोरमा अलग बनाना है। और इसमें मैं 2 बड़े टेबलस्पून दही के ऐड कर रही हूँ। और जब तक इसकी मैं बुनाई करूँगी, तो दूसरी तरफ मैं कोफ्ते जो मैंने स्टेन किए है इसका घिया, उसको मैंने निकाल लिया एक अलग प्लेट में। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जब आप कोफ्तों के उसको मैंने स्टेन किया है, तो उसका कुछ पानी मैंने 1 कप अलग रहने दिया है। वो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने भुना हुआ बेसन डाल दिया है, कोफ्ते निचोड़ लिए हैं, उसमें 1 अदद अंडा डाला है, नमक डालूँगी, लाल मिर्च पीसी हुई डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई डाली है मैंने इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर और कुटी मिर्च थोड़ी सी डाली है। और सेम वही मसाले जो आप कीमे के कोफ्तों में ऐड करते हैं वही है, और इसको यकजा रखना है आपने इसमें ताकि ये टूटे ना। और मैं कोफ्तों को फ्राई करके एंड पे डालूँगी।
गरम मसाला, सूखा धनिया पीसा हुआ, काली मिर्च पीसी हुई, सारे मसाले मैंने जो आपको बताए आपने इसको डाल के इसको मिक्स करना है। यहाँ पर ये जो कप मैंने कोफ्ते का निचोड़ के जो पानी मैंने स्टेन किया था उसका 1 कप मैंने निचोड़ के कप में रखा था, और जब ये कोरमा तैयार हो रहा था तो 1 कप जो मैंने कोफ्ते का पानी था वो इसमें डाल दिया है। इसका एक अपना ही टेस्ट होता है, आप चाहें तो सारा पानी इस यही वाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर मैं कोफ्ते के मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके गोल-गोल से जैसे कोफ्ते बनाते हैं वो बना लूँगी। आप ये देख रहे हैं मैंने बेसन को अच्छे से इसमें मिक्स किया है, और यहाँ पर थोड़ा-सा धनिया ऐड करूँगी और मैं इसके अब कोफ्ते तैयार कर लूँगी। बहुत मज़े के इसका ज़ायका है, सेम जैसे आप कीमे का ज़ायका होता है, सेम ये कद्दू के कोफ्ते का ज़ायका होता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर वो पानी मैंने थोड़ा-सा दूसरा ऐड किया है और अब मैं इसको पकने दूँगी, और जब ये पक जाएगा तो यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे कोफ्ते जो है ना वो मैं फ्राई करने लगी हूँ, फ्राई हो रहे हैं, और फिर मैं एंड पे इसको उसमें डालूँगी। और इसका तरीका ये होता है, आपने पकते में इसलिए मैं नहीं डालती ताकि ये टूट ना जाएँ, क्योंकि ये नरम होते हैं। तो मैं जब शोरबा हमारा पक जाता है कोरमे का मसाला, तो मैं इसको एंड पे डालती हूँ और ये बहुत मज़े के लगते हैं। और आप इसमें जब बॉयल एग भी डालेंगे तो सेम टू सेम आपको कोफ्ते अंडे वाली वाइब्स आएँगी। ये आपने इसको लाइट ब्राउन रखना है और जलाने नहीं हैं, बहुत भी नहीं करने। तो मैंने ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए, मैंने 3 अदद अंडे बॉयल कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा मसाला भी बन गया है। तो यहाँ पर मैं सारे कोफ्तों को बारी-बारी इसमें ऐड करती जाऊँगी और जो बॉयल अंडे हैं उनको भी करूँगी, और मज़ेदार से हमारे ये कोफ्ते अंडे की कद्दू के कोफ्ते तैयार हैं। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर बनाना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि मेरी आज की आपको रेसिपी कैसी लगी है। और आपके घर वालों को, आपके हस्बैंड को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। एंड पे आपने बॉयल किए हुए अंडे इसमें ऐड करने हैं, धनिये से गार्निशिंग करनी है और गरम मसाला इसमें पिसा हुआ एंड पर ऐड करना है। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ही मुनफरिद था, बहुत ही मज़े का था। अपने घर में पकाएँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह